हमारे से जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एजाज जान साहब। जान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कल जो कमेटी बनाई गई, कितनी एक उम्मीद खासकर कैजुअल लेबर्स में जागी इसको लेकर? देखिए, गवर्नमेंट सिंसियर है कैजुअल लेबर्स के काम के लिए, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए। और हम जितने जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी भी अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों से, ये जो डेली वेजर्स हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, ये हमारी रियासत के रहने वाले हैं। और इनके बड़े एफर्ट्स हैं। आज मैक्सिमम आप देखोगे कि जहाँ पे परमानेंट स्टाफ था हमारा, वो पीएचई हो या पावर में हो, वो मैक्सिमम जो है वो रिटायर हो गया हुआ है। और ये डेली वेजर्स जो हैं, एक एक डेली वेजर 3-3 गाँव को चला रहा है, दूर दराज के इलाकों को चला रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इनकी जो जो कमेटी बनी है, इस कमेटी से एक तो जो ग्राउंड पे वो डिटेल एग्जैक्ट हमें आ जाएगी कि डिटेल क्या है। तो वो डिटेल हमें एग्जैक्टली आ जाएगी, उस डिटेल से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर क्या है। और पिछले 10 सालों में बहुत सी ऐसी भी एक वजूहत है जो मैंने कल भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जो डिस्कस की, मैंने अपनी जगह उनके सामने एक पॉइंट रखा कि 10 सालों में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका नाम सियासी ग्राउंड्स पे नहीं डाला गया है। तो उनको जो है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए और उनकी जो रेगुलराइजेशन जल्द से जल्द। और बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जब सरकार में थी तब उनके एफर्ट सिंसियर नहीं थे, और यही कारण है कि श्यामलाल जी जब तब कांग्रेस में थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो 10 साल से इन्होंने कर लेना था बीजेपी ने, इनको किसने रोका था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको रोका था, या बीजेपी को करना चाहिए था? इन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने खराबा किया। आज अगर स्टेटहुड होता हमारे पास तो सिचुएशन कुछ और होती। यूटी में 10 साल ये रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उल्टा डंडे बरसाए, इनसे काम लिया। और इन्होंने अटेम्प्ट की थी एक पावर, आप जानते हैं पावर के जो डेली वेजर्स थे और जो परमानेंट थे, उनको करने के लिए इन्होंने बाहर से भी कुछ लोग लाए, लेकिन हफ्ते में ही वो सारा सिस्टम जब बैठ गया, तो ये बड़े मुश्किल हालात में ये जो हमारे डेली वेजर्स है इस सिस्टम को चला रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट होगी। जज साहब, कल कुछ विधायकों ने, लॉ मेकर्स ने ये भी कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो वीसीज नियुक्त किए गए हैं, कहीं ना कहीं एक अपीज करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की पहचान है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और क्या जम्मू कश्मीर में अच्छे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, स्कॉलर्स नहीं हैं? क्या जम्मू के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो वाइस चांसलर बन सके या बड़ी बड़ी ओहदों पे जा सके? तो हमारे वही एक मुद्दा है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिले। जम्मू यूनिवर्सिटी हो या जो भी यूनिवर्सिटी हो, जम्मू में कम, आप देखिए इतने एजुकेटेड लोग हैं और हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को क्यों यहाँ काम ना मिले? खासकर बिल्कुल अंत में जानना चाहूंगा, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जो चुनौतियां नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखो, सिक्योरिटी का फेलियर है ऑन ग्राउंड। आज भी एक लड़का पुंछ से कल आया है यहाँ पे, उसने आकाश में अपना एग्ज़ाम दिया है और यावर रशीद उसका नाम है। और एग्ज़ाम के बाद वो इस टाइम तक मिसिंग है। उसके घर वालों ने जो है वहाँ पे रिपोर्ट की है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस रियासत में। पुलिस को जो है वो देखना पड़ेगा। और मैं एलजी साहब से और डीजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रिव्यू ले लें एक सिक्योरिटी को लेके, और जहाँ कहीं कोई कमी है उसको दूर करना चाहिए। बहुत मुश्किल हमसे बात करने के लिए।